Good morning, everybody. Today we will read next question 4 of exercise 10.1. आकृति 10.6 एक वर्ग आपको दिया हुआ है में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। ये आपका आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में और इस आकृति का नाम दिया हुआ है 10.6। पहला सवाल कह रहा है कि सह आदिम सदिश को पहचानिए, दूसरा समान, तीसरा संरेख परंतु असमान। इसको बनाने से पहले हम लोग सह आदिम सदिश क्या है, समान सदिश क्या है और संरेख सदिश क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सह आदिम सदिश दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए नंबर 1 में ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु ये है। हम लोगों ने पढ़ा दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दो है सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। और ये दो में देखिए यहाँ पर तीन सदिश दिया हुआ है, तीनों सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या हुए सह आदिम सदिश। कितना भी हम लोग ले लें उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ डी वेक्टर, यहाँ सी वेक्टर। तो यहाँ इस तरह से हम लोग इस चारों को देखते हैं तो मालूम चलता है कि इनका चारों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। इसलिए ये दिए गए चारों जो सदिश हैं ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर सी वेक्टर क्या हुए सह आदिम सदिश। अब तो आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पर दो सदिश है जिनका प्रारंभिक बिंदु एक है, इसलिए दोनों क्या हो गया सह आदिम। यहाँ पर तीन सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसलिए तीनों सदिश क्या हुए सह आदिम सदिश। यहाँ पर चार सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर सी वेक्टर, ये चारों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसलिए चारों क्या हुए सह आदिम सदिश हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। समान सदिश दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर को समान सदिश कहा जाता है यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान हो। देखिए एग्जांपल में हम देख रहे हैं वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है। यदि इनका मैग्नीट्यूड 5 दिया हो ए का और बी का भी मैग्नीट्यूड 5 दिया हो तो दोनों क्या हुआ इक्वल हुआ। अब इस पर देखा जाए तो डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो जब दो सदिश हैं ए और बी और दोनों सदिश का जो हमारा दिशा समान हो और उनका परिमाण समान हो तो ऐसे स्थिति में उसको हम लोग क्या बोलते हैं समान सदिश। तो यहाँ पर देख लिया जाए दोनों का दिशा समान हो गया और दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, यानी दोनों ये मैग्नीट्यूड समान है, इसलिए दोनों सदिश क्या हुए समान सदिश हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। संरेख सदिश दो या दो से अधिक सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो तब वे संरेख सदिश कहलाते हैं।
देखा जाए यहाँ ध्यान से, पहला एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है ये आपका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों जो है एक दूसरे के समांतर है, इनकी बीच की जो दूरी है हमेशा सेम रहेगा। दूसरा में ध्यान दिया जाए, इसमें ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनकी बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहेंगे, संरेख सदिश। कब? जब एक दूसरे के समांतर होते हैं तब। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे समान सदिश और संरेख सदिश में क्या अंतर है। तो समान सदिश में होता क्या है कि उनका परिमाण एवं दिशा समान होता है, लेकिन संरेख सदिश में क्या होता है कि उसको परिमाण से मतलब नहीं है और ना ही दिशा से मतलब है। इसको सिर्फ मतलब रहता है कि समांतर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब देखा जाए यहाँ ये दोनों का दिशा तो सेम है, यहाँ देखा जाए दोनों का दिशा समान नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ दिशा समान है और यहाँ दिशा समान नहीं है। तो फिर भी यह क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ हम लोग को देखना है कि यह समांतर है कि नहीं। तो ये समांतर दोनों है। दोनों ही एग्जाम्पल जो है, दोनों एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं तो दोनों सदिश ए और बी जो है ये क्या एक दूसरे के समांतर है। यहाँ भी ए और बी एक दूसरे क्या है, समांतर है। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, दिया गया दोनों एग्जाम्पल संरेख है। तो हम लोग को अब तो याद हो गया होगा कि संरेख सदिश में हम लोग को यही ध्यान देना है कि दो या दो से अधिक जितने भी सदिश हों वो एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। उनकी दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, यानी उनकी दिशा से कोई लेना देना नहीं है, बस वो समांतर हैं तो संरेख कहलाएंगे। लेकिन समान सदिश में होता क्या है कि यदि दो या दो सदिश दिया हो या दो से अधिक सदिश दिया हो, उनका परिमाण जो होना चाहिए समान होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी दिशा भी समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फिर आकृति 10.6, आकृति 10.6 एक वर्ग, यह एक वर्ग है। तो वर्ग के बारे में हम जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो और उनका चारों कोण समकोण हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे वर्ग हो गया यानी कि सब इक्वल है, जितने भी यहाँ सदिश दिए हैं सबका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो क्लियर हो गया। फिर कह रहा है में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। पहला है सह आदिम, अभी आप लोगों ने पढ़ा सह आदिम सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है उसे चाहे उन्हें या वे क्या कहलाते हैं, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। आइए इस फिगर में देखा जाए कि वैसा कौन कौन सा सदिश है जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। ठीक है, देखा जाए। यहाँ देखिए ए वेक्टर दिखाई दे रहा है और यहाँ डी वेक्टर दिखाई दे रहा है, दोनों का यहाँ प्रारंभिक बिंदु एक ही है। देख लीजिए यहाँ से शुरू इधर हुआ फिर इधर ये गया, तो प्रारंभिक बिंदु सेम है, यानी कि हमारा सह आदिम सदिश ए और डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और डी वेक्टर। अब चलते हैं नंबर 2, कह रहा है कि समान सदिश होना चाहिए। हम लोगों ने समान सदिश के बारे में अभी पढ़ा। दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर को समान सदिश कहा जाता है यदि उनका परिमाण और दिशा दोनों समान होता है, तब उसे हम लोग समान सदिश कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ फिगर में। देखा जाए ऐसे तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यह जब वर्ग है तो चारों भुजाओं जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो चारों भुजा जो बराबर होता है तो इनका चारों का सदिश का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, यानी परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो बराबर है ये तो क्लियर है।
लेकिन अब देखना है कि इनमें ऐसा कौन सा सदिश है, कौन कौन सा सदिश है जिनका दिशा समान हो। हम लोग तो मालूम हो चुका है कि परिमाण सबका समान है, लेकिन दिशा किस किस सदिश का समान है वही आपका क्या हो जाएगा, समान सदिश। तो आइए देखते हैं इस फिगर में देखा जाए। यदि इस ए पर देखें और सामने वाला सी पर देखें तो देखिए इसका दिशा जो है इस साइड है और इसका दिशा इस साइड, अपोजिट हो जा रहा है दिशा दोनों का, इसलिए यह जो होगा समान सदिश नहीं होगा। देखिए इस पर थोड़ा गौर किया जाए। यहाँ बी जो दिखाई दे रहा है इसकी दिशा डाउन और नीचे की तरफ है, और देखिए डी का भी नीचे है। तो पहले ही से हम लोग जान रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है समान है। और यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इसकी दोनों की दिशा भी समान है। तो जब मैग्नीट्यूड भी समान हो जाता है और दिशा भी समान हो जाता है तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि वो सदिश जो है वो समान सदिश है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा बी वेक्टर और डी वेक्टर। अब यहां देखा जाए संरेख परंतु असमान। संरेख सदिश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दो या दो से अधिक सदिश को संरेख सदिश कहा जाता है यदि वे एक दूसरे के समांतर हो, उनको दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है, बस वो समांतर होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, संरेख सदिश। आइए यहां देखते हैं। यहां ए और सी एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये हमारा क्या हुए, संरेख। यहां देखा जाए ये बी है और यहाँ डी है, ये भी दूसरे समांतर है, ये भी संरेख है। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, संरेख परंतु असमान। तो असमान का मतलब होता है कि उसकी दिशा समान होनी नहीं चाहिए, यानी दिशा उसका समान नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ए वेक्टर की दिशा इस साइड है और सी वेक्टर की दिशा इस साइड है, तो यानी कि दोनों का जो दिशा है सेम नहीं है, यानी कि असमान दिशा हो गया। लेकिन ये दोनों क्या एक दूसरे के संरेख हैं, तो यही हमारा हो गया कि संरेख परंतु असमान के लिए ए वेक्टर और सी वेक्टर। आंसर हमारा हो जाएगा ए वेक्टर और सी वेक्टर।